मांग संख्या 50 और मांग संख्या 55 पर आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आपके मार्गदर्शन से एवं आपके नेतृत्व में जो सरकार की किसानों के आम जनता के हित में वर्तमान बजट की विभिन्न घोषणाओं के लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने प्रदेश के सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने हेतु प्रदेश के कृषिगत विकास को प्रोत्साहन की दृष्टि से भूमि सुधार हेतु दीर्घकालीन ऋण वितरण कर गत वर्ष से 50 करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करते हुए 100 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार जिस प्रकार पूर्ववर्ती हमारी सरकार में 2014 में हमारी सरकार ने किसानों में प्रदेश में कृषिगत विकास को ध्यान में रखते हुए दूरगामी सोच के साथ में भूमि विकास बैंकों व सहकारी के माध्यम से वितरित किए जाने वाले दीर्घकालीन ऋणों को किसान को ब्याज दर 5% योजना लागू की थी। अब 5% से 2% और अतिरिक्त बढ़ोतरी करते हुए किसानों को अब 7% का इसमें ब्याज दर में फायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों और लघु उद्यमियों को लाभान्वित करने हेतु हमारी सरकार ने द्वारा लिए गए निर्णय एक ऐतिहासिक है। जिस प्रकार बैंकों के पास वर्तमान में वित्तीय कुछ भूमि विकास बैंक की वित्तीय हमको क्षमता बढ़ानी पड़ेगी और इसमें हम किसान कार्ड भी अगर और सम्मिलित कर देते हैं तो किसान का इसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं यह भी ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमारी सरकार हाल ही में किसानों के हित में निर्णय लेकर भूमि विकास बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वसूली के लिए किसानों की भूमि और पहले इन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट में कुर्की की गई, इसको हमारी सरकार द्वारा रोका गया। यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। मैं माननीय सभापति महोदय आपको कहना चाहता हूँ, यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी को पूर्ण पारखी है, जो मिट्टी के संग साथ है, तप कर गलकर जी कर मर कर खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोना अपना। यह धरती है उस किसान की, यह धरती है भगवान की। आपका ध्यान ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के हमारे भूमि विकास और सहकारी के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार के सराहनीय कदम के आभार और अवधि पार किसानों सराहनीय कदम के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। बाकी जो अवधि पार किसान है उसको राहत देने के लिए माननीय सभापति महोदय एक मुश्त समझौता योजना हमें लागू करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय, यह योजना पहले भी चलती रही है। मार्च से लेके जून जुलाई तक अगर हम एक मुश्त समझौता योजना लागू करेंगे तो हम कई किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर कई ब्याज चढ़ रहा है और कई ब्याज के नीचे दब रहे हैं, कई किसानों के ऊपर कितना ओवरड्यू ब्याज लग रहा है। एक मुश्त अगर समझौता योजना करेंगे तो काफ़ी पैसा अपना बैंक के खाते में जमा होगा और इस योजना को आप लाने की कृपा करें ताकि इससे हमारे क्षेत्र में काफ़ी किसानों को फायदा मिलेगा। हमारी सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पर आगामी 2 वर्षों में 2500 जीएसएस की स्थापना करने की घोषणा करी है सभापति महोदय, जिससे कई जीएसएस जो बाकी रहे हैं, कई ग्राम पंचायत में जीएसएस नहीं बने हैं, वहाँ भी नए जीएसएस बनने की संभावना है। हमारी केंद्र की सरकार सम्मानीय मोदी जी ने अन्न भंडार के लिए कई पिछली बजट घोषणा में जो घोषणा करी थी, वहाँ शहरी क्षेत्र में जो बड़ी ग्राम पंचायत है वहाँ पर 25-25 लाख का अन्न भंडार बन रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मैं 2 अन्न भंडार का भूमि पूजन करके आया हूँ माननीय मंत्री महोदय। तो ये अन्न भंडार की क्षमता और बढ़ाई जाए और हमें किसानों के लिए अनाज रखने के लिए गोदाम बनाने की भी आवश्यकता है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में मंडी डग और चोमेला में अगर हम सहकारिता के माध्यम से गोदाम बनाते हैं तो किसान अपना माल वो समय पे नहीं बेच सकता है, मान लो तो उसके पास रखने की क्षमता नहीं है,
अगर हम वो गोदाम बनाते हैं तो उस गोदाम के माध्यम से हमारा किसान उस माल को रख सकेगा और भंडारण क्षमता को विकसित करना हमारी सरकार का ध्येय है। क्रय विक्रय सहकारी संघों की स्थापना की जाएगी। किसानों को और अधिक संबल देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए की है। यह बहुत ही सराहनीय है। सहकारिता का प्रारंभ शोषण मुक्त समाज की स्थापना और आर्थिक उत्थान के लिए हुआ है। हमारे भारतवर्ष में सहकारिता का वैदिक काल से ही विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार व साझे की खेती इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मेरी सरकार से कुछ मांग है। हमारे राज्य में त्रिस्तरीय सहकारी ढांचा कार्यरत है, लेकिन समय के साथ साथ ताल नहीं करने के फलस्वरूप गतिमान रहकर अपनी धार कमजोर होती जा रही है। सरकार की तरफ सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए सार्थक कदम उठाना चाहिए। केंद्रीय सहकारी बैंकों के स्वीकृत स्टाफ और सेंटर के विरुद्ध आधे से भी कम स्टाफ कार्यरत है। कुछ हमें स्टाफ बढ़ाने की भी जरूरत है। हमारे क्षेत्र में जो सहकारी समितियां हैं उन व्यवस्थापकों की कुछ जिला स्तरीय केंद्र गठित करने की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा की गई थी, जिस पर भी गत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज भी आप इस पर संज्ञान लेके इस पर कुछ कार्रवाई की जाए। हमारी सरकार सहकारिता के माध्यम से सामाजिक कल्याण हेतु बीमा योजना चलाती है। जीवन बीमा सुरक्षा योजना पिछली सरकार ने कई बार इस योजना के माध्यम से बीमा नहीं किया और बीमा नहीं काटने के कारण किसानों को जो 10 लाख रुपए एक्सीडेंट में मिलता था उस पैसे से कई किसान वंचित रह गए। हमारी सरकार बीमा करके लगातार किसानों को फायदा मिल रहा है और कोई भी किसान अगर एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है तो उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं। अगर सामान्य मृत्यु होती है तो उसका जितना ऋण है वो माफ़ किया जाता है। तो यह आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। मैं थोड़ा मांग संख्या 55 पे माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। हमारे जो आपने जो बहुत ही अच्छा निर्णय में धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारी सरकार ने जो काम खाद्य सुरक्षा में किया है बहुत ही सराहनीय काम है। आगे भी इसी प्रकार से हमारी सरकार ये काम करती रहेगी। जिस प्रकार इस घेरे के अंदर कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेल के अंदर बताया है कि भाई जिसको भी आना है इधर से होकर बेल में जाए। जिस प्रकार हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति गैस की सब्सिडी छोड़ेगा, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी है। इसी प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी ने आह्वान किया है कि जो लोग बड़े सक्षम लोग हैं वो हमारे खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटाए। माननीय सभापति महोदय, अभी तक 13 लाख लोगों ने नाम हटा लिए अपनी स्वेच्छा से। 13 लाख लोगों ने अपने नाम हटा लिए हैं और उनका लक्ष्य है कि करीब 25 लाख लोग नाम हटाएंगे उनकी स्वेच्छा से। जो 2 पहिया वाहन वाले हैं, जो जिसके पास जमीन है, इसमें गरीब लोगों को फायदा मिलेगा। हमारी सरकार ने पोर्टल खोल के किसानों और आम गरीब आदमी को नाम जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। पिछले 5 साल में इन्होंने कहा था कि हम 2 लाख नए नाम जोड़ेंगे, करीब 2 लाख परिवारों को जोड़ेंगे। बाकी अभी तक पिछले इन्होंने 5 साल में एक नाम नहीं जोड़ा। और हमारी सरकार बनते ही खाद्य सुरक्षा में माननीय मंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आपने खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का काम चल रहा है, उसके माध्यम से हजारों किसानों का इसको फायदा मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ राशन डीलरों की भी मांग है। कुछ राशन डीलर कहते हैं कि हमारा भत्ता बढ़ाया जाए, तो कुछ उस पर भी आप विचार करेंगे। और ये पोस्ट मशीन द्वारा जो इनके भुगतान की राशि है उसमें भी आप वृद्धि होगी। भारत सरकार से बजट समय समय पर उपलब्ध होगा। राशन डीलरों की जायज़ मांग है उसको हमारी सरकार पूरा करेगी। जिस प्रकार गुजरात राज्य की तर्ज पर राजस्थान में भी नियम करने के ऊपर सरकार विचार कर रही है। अंत्योदय योजना में बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित राशन कार्डों की 500 एवं 2000 यूनिट मापदंड निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत जिले हैं जिसमें निर्धारित मापदंड से ज़्यादा यूनिट की उचित मूल्यों की दुकानें चल रही हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने अभी दुकानें खोली है नई नई, 5-5 डिपो अभी खोल दिए हैं।
आगे भी और डिपो हमारे सरकार खोलने जा रही है। प्रदेश भर में जो खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सिंगल सीमा को बढ़ावा दिया जाए जिसके अन्य को भी लाभ मिल सके। 2011 में सिंगल सीमा का नवीनीकरण हुआ समाप्त नहीं कीजिए। हुआ, जिसका नवीनीकरण कराया जाए। काफ़ी दुकानें अटैचमेंट में चल रही है। माननीय मंत्री महोदय, इस अटैचमेंट को ख़त्म किया जाए और कई सहकारी के जो आपके व्यवस्थापक है वो भी दुकानें चलाते हैं, तो इन सबको दुकानें ख़त्म करके वहाँ नए डीलरों की भर्ती किया जाए ताकि एक गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा और अटैचमेंट भी हटाया जाए। जिनके ऊपर गेहूं का 100-100, 200-200, 300-300 कुंटल का गपला है, गड़बड़ है, उसको भी आप देखें और वहाँ नए डीलर स्थापित किए जाए ताकि इस गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। आपने बोलने का मौका दिया माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।